मालिक तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती। तुम ही आंखें देते हो और तुम ही आंखें छीन लेते हो। तुम ही जबान देते हो और तुम ही जबान की बोलने की शक्ति छीन लेते हो। तुम ही इंसान के होंठों तक निवाला देने वाले हो और तुम ही उसे छीनने वाले। ऐसा क्यों मालिक, ऐसा क्यों? अपने माँ बाप से बच्चे को बिछड़वा कर कौन सी लीला करना चाहते हो? कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो तुम मालिक? रहम करो मालिक, रहम करो। अपने इंसान पर अपनी कृपा की वर्षा करो। तुम्हारी दुआ के लिए तुम्हारा इंसान तरस रहा है। उसकी प्यास बुझा दो मालिक। तुम्हारे दर्शन के लिए वो व्याकुल है। उसे साक्षात्कार कराओ मालिक, उसे साक्षात्कार कराओ। तभी तुम्हारी इस बनाई दुनिया में श्रद्धा, विश्वास और आस्था की फसल उगेगी। हर कोई अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। यही चाहते हो ना मालिक तुम? हाँ, सबका मालिक एक। नंदी महाराज, तुमने सुना ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? देखो देखो, हमारे नंदी महाराज ने सुना कि साईं बाबा क्या कह रहे हैं। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। अब नंदी महाराज, आप ही बताएं, क्या इस दुनिया में मालिक हैं? देखा, इस चार पैरों के मेरे दोस्त को भी पता है कि इस दुनिया में मालिक नहीं है। मेरे दोस्त, क्या तुमने मालिक को देखा है? बताओ बताओ, सारी दुनिया को बताओ, तुमने मालिक को देखा है? फिर ये साईं बाबा क्यों कह रहे हैं कि मालिक है? मालिक है। अगर मालिक है साईं बाबा, तो फिर कहाँ है? कहाँ है मालिक? मेरे दोस्त, तुम ही बताओ, क्या मालिक, भगवान, ईश्वर मंदिर में रहते हैं? मालिक हर किसी के दिल में रहता है। अच्छा, नंदी महाराज, क्या मालिक तुम्हारे दिल में रहते हैं? क्या इनमें से किसी के दिल में भी तुमको मालिक दिखता है? किसी के भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान का जो दिल है वो बहुत छोटा है। तो फिर मालिक कौन है? और इंसान किसके आगे झुकता है? पैसे के। हाँ। इंसान का दोस्त पैसा है। मेरा दोस्त भी यही कहता है। मालिक। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारण हारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। वैद्य जी, कहिए द्वारिकानाथ जी, क्या इरादा है? बड़ा नेक है और विचार पक्का है। तो फिर चलिए इसी समय द्वारिका माई जाएंगे और धुनी बुझा देंगे। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। और अगर मौका मिलेगा तो द्वारिका माई ही गिरा देंगे। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, आप तो बहुत दूर की सोचते हैं। मैं शुरू से ही दुरंदेशी हूँ। तो चले? हाँ हाँ, चलिए चलिए, शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। चलिए वैद्य जी,
द्वारिकानाथ जी ने कभी शुभ कार्य किया है जो आज करने जा रहे हैं? ढोंडिया, अगर तुम्हारी जबान ने आज कोई अपशकुन किया तो साईं की धुनी में मैं तुम्हारी काली गंदी जबान जला दूंगा। और उसके बाद धुनी। हाँ, समझे? समझ गया वैद्य जी, समझ गया। अब आप दोनों के दिन पूरे हो गए। अरे चल हट यहाँ से। चलिए चलिए चलिए। जी, धुनी में हाथ डालने से पहले सोच लीजिएगा। अरे चुप कर ढोंडिया, नालायक गधे, चुप कर। मेरा मतलब है वैद्या। वैद्या? अरे नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। तूने मुझे वैद्य कहा ढोंडिया है? अरे नालायक गधे, मखराम मेरी बुराई करता है? मेरा चेला होकर अपने गुरु का ही अपमान करता है, अपने गुरु का ही बुरा चाहता है। सत्यानाश हो जाए तेरा। तेरी समझो। मैं तो आपका भला चाहता हूँ। भले के लिए कह रहे हो? अरे ढोंडिया, हमारा भला तो इसी में है कि साईं की धुनी बुझ जाए, है? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, इसके मुंह में पत्थर। चलिए। बम 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 भोले। अरे महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, अब हम यहाँ एक पल भी रुकेंगे तो अपराध होगा। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि राम प्रसाद जी। यदि हमने साईं बाबा की धुनी बुझने दी तो हम साईं बाबा के अपराधी होंगे। अरे हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। बम बम भोले। मालिक, तुम्हारा इंसान कोशिश करता है मान सम्मान पाने की, ऐश्वर्यशाली होने की, वैभवशाली होने की, पैसा वाला होने की। वो पैसे को अहमियत देता है मालिक, लेकिन तुम्हें नहीं। उसे न तुम्हारी आस है न तुम्हारी प्यास। वो प्यासा है पैसों का। उसे पैसों की आस है। वो पैसे को ही भगवान मानता है। तुम्हारा ये इंसान झूठी दुनिया में रहता है मालिक, सच से दूर भागता है। वो जानता नहीं कि जब पैसा आता है तब साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, अहंकार भी साथ आते हैं। इंसान के जो कट्टर दुश्मन होते हैं वो भी साथी बन जाते हैं। लेकिन जब तुम साथ होते हो तब अद्भुत मना शांति मिलती है। वो सबका मित्र बन जाता है। उसके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। वो पैसों को गिनने से भी ज्यादा तुम्हारा नाम लेने को अधिक महत्व देता है। लेकिन अफसोस, कुछ अज्ञानियों का यही मानना है मालिक कि तुम हो ही नहीं। उनका कहना है कि इस दुनिया में न भगवान है न मालिक है। बस करो बाबा, बस करो। बहुत बोल रहे हो तुम। मैंने कुछ गलती की है माँ जी? तुम भगवान के गुण गाए जा रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। देखा मालिक, देखा। अरे बस करो ये नौटंकी, बस करो। नौटंकी मैं कर रहा हूँ या तुम दोनों कर रहे हो? बैल की डोरी हाथ से खींचकर उससे हाँ या ना कौन बुलवाता है? अरे वो तो हमारी रोजी रोटी कमाने का धंधा है। तुम्हारी तरह हम लोगों को फंसाते नहीं है। मैं लोगों को फंसाता हूँ? भगवान, ईश्वर, मालिक का नाम लेकर कौन लोगों को फंसाता है? तुम ही ना। आकाश की दिशा में मालिक से बातें करने का नाटक करके लोगों को कौन बहकाता है? देखा मालिक, देखा। तुम्हारे राज में मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है मालिक। देखो बाबा, अगर मालिक के नाम पे धंधा करना है तो चुपचाप करो ना। इस सच से डर क्यों रहे हो? सच से मैं डर रहा हूँ? तुम लोगों को झूठ बोलते हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। इस दुनिया में मालिक है, ईश्वर है, ये झूठ नहीं तो और क्या है? ये झूठ नहीं है। मालिक है, ईश्वर है, भगवान है। अगर है तो फिर कहाँ है? आप यहाँ बैठकर आराम से रोटी खा रहे हैं। ये क्या है?
यही तो बता रहा है कि मालिक है। और जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो भी यही बताता है कि मालिक है। अपने अपने कर्मों के भोग होते हैं जो हर किसी को भुगतने ही पड़ते हैं, वरना एक ही दिन में एक ही समय 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक महल में पैदा होता है तो दूसरा झोपड़ी में। क्यों? क्या है कारण? क्या है इसका खुलासा? क्या है इसका स्पष्टीकरण? है कुछ जवाब? माँ जी, पैदा होने के बाद इंसान जो कर्म करता है वही कर्म इंसान को छोटा या बड़ा बनाता है। इसमें मालिक का कोई दोष नहीं है। दोष है तो केवल इंसान का ही ना। हमने अपने बेटे को ममता दी, हाँ, प्यार दिया। हाँ, क्या ये हमारा दोष है? हमारा इकलौता बेटा एक नाचने वाली के पीछे पागल हो गया है। क्या ये हमारा अपराध है? एक नाचने वाली के लिए उसने हमें जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। आप ही बताइए, हमारा क्या कसूर है? क्या कर्म किए हैं हमने? बच्चों को ममता दी, प्यार दिया, यही ना? और उसका ये कर्म फल मिला हमें। आज हम एक मूक बैल की गर्दन में डोरी बांधकर उससे हाँ या ना कहलवा कर 2 पैसे कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी की 2 वक्त की रोटी जुटाकर जी रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा मालिक? कहाँ है तुम्हारा भगवान? अगर भगवान होता तो हमारे साथ इतना बुरा ना होता। अरे मैं तो कहता हूँ कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों करनी चाहिए हमें उस भगवान की आरती? चलो। मालिक, तुम्हारा इंसान तुमसे नाराज है। उसके साथ जो बुरा हुआ है, जो बुरा हो रहा है, उससे उसे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। मालिक, जो अच्छे वक्त में भी तुम्हें याद करता है, तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हारी भक्ति करता है, वही तुम्हारा सच्चा भक्त है। बुरे वक्त में तो हर किसी को तुम्हारी याद आती है, लेकिन बुरे वक्त में भी जो तुम्हें याद नहीं करता है, तुम्हारे अस्तित्व को झुठलाता है, फरियाद करता है, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मालिक, तुम तो हर किसी का न्याय करते हो। मालिक, उन दुर्भाग्यशाली माँ बाप के साथ साथ उनके बदतमीज बेटे का न्याय कब करोगे? मालिक, उसने तो भयंकर अपराध किया है। मालिक, जिन माता पिता ने उसे जिंदगी दी है, उन माता पिता को ही उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसका अपराध अक्षम्य है, अक्षम्य है, अक्षम्य है। मालिक, अक्षम्य है। माँ! पिताजी! कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? माँ! माँ! पिताजी! माँ! पिताजी! माँ! कहाँ चले गए आप दोनों? क्यों चले गए? किस लिए गए? साईं बाबा, उनकी रक्षा करना, मेरे माँ और पिताजी की रक्षा करना बाबा। माँ!
आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम अपने माता पिता को ढूंढ रहे हो? क्या तुम उनसे बिछड़ गए हो? हाँ, मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, हर एक गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। मिल जाएंगे बेटा, मिलेंगे। तुम्हारे माता पिता मिलेंगे। धैर्य रखो, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। वैद्य जी, हमने साईं बाबा को तो शिरडी से हटा ही दिया है। अब इस साईं बाबा की धूनी का क्या काम? क्यों ना उसे भी हटा दे हम। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। जी, आप द्वारिकानाथ जी का तोता बन गए हैं। जो वो रटाते हैं वही रटते हैं, वही बोलते हैं। अरे नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे तू अपने गुरु की ही निंदा करता है। अरे राम राम, निंदा करते वक्त तुम्हारी जुबान के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? अरे वैद्य जी, पहले हम साईं की धूनी बुझाएंगे, उसके बाद इस धोनू की बारी आएगी। इसकी जबान के छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाएंगे। द्वारिकानाथ जी, आप सावधान रहिएगा, नहीं तो नानावली आपके छोटे 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 टुकड़े कर देगा। अरे कितने टुकड़े कर रहा है नालायक गधे, और उस नानावली का नाम लेकर हमें डरा रहा है तू, हैं? वैद्य जी, डरा नहीं रहा हूँ, नानावली के क्रोध से आपको बचाना चाहता हूँ। अरे आज न हमें नानावली रोक सकता है, न ही उसका क्रोध। आज तो धुनी बुझ के ही रहेगी। हाँ द्वारिकानाथ जी, आज तो धुनी बुझ के ही रहेगी। आज उन्हें नहीं छोड़ेंगे गुरुजी। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, हम तो धुनी बुझाने जा रहे हैं, कहीं ये मार मार के हमें ही न सुझा दे। अब शगुन। अब शगुन। अरे चलिए, कुछ नहीं होता। चलिए चलिए, देखेंगे क्या है। मालसापति जी, गुरुजी, ये तीनों इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ये द्वारिका कहीं द्वारिका माई में तो नहीं जा रहा है। हाँ गुरुजी, ये द्वारिकानाथ द्वारका माई में ही जा रहा है। अरे नानावली, सगुन, आजकल तुम लोग कहाँ रहते हो? शिरडी में दिखाई नहीं देते? अरे मालसापति जी, गुरुजी, आजकल ना हम लोग ध्यान लगा के बैठते हैं। हाँ। किसका ध्यान? अरे इस जाड़िया द्वारिकानाथ का। अरे राम राम राम। वैद्य जी, अब शगुन। अरे राम राम राम, नानावली। वैद्य जी, शगुन भी है, ये तो शुभ शगुन है। चुप। अरे सत्यानाश हो जाए, जी में आता है कि इसी समय तुम्हारा अपशकुन कर दूं। कर दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी, आप कुछ मत कीजिए, जो भी करना है नानावली करेगा। देखो देखो कैसे फुदक रहा है, फुदुक 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 फुदुक। अरे तुम फुदकना बंद करो नालायक गधे। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी मेरी बात मानिए, हम लोग घर चलते हैं। क्यों धोनिया? अरे साईं बाबा की धुनी बुझाए बगैर। अरे द्वारिकानाथ जी, पहले अपने प्राणों की ज्योति संभालिए, नहीं तो नानावली उसे भी बुझा देगा। नानावली यहीं आ रहा है। अरे वो नानावली नहीं, साईं बाबा का हनुमान है। जय श्री राम। अरे वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जाना हो रहा था? मैं बताऊं?
अरे मालसापति जी, मैं बताता हूँ आपको। अरे ये द्वारका ना। मालसापति जी, ये साईं बाबा की धुनी बुझाने जा रहा था। हाँ। क्या? द्वारिकानाथ आप? अरे ये नाना बली झूठ बोल रहा है महालसापति। अरे तो सच क्या है, बोलो। हम द्वारिका माई देखने जा रहे थे। किस लिए? अरे अपने गुरुवर महर्षि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के रहने के लिए है। राम 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 राम। ए, द्वारिकानाथ, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे राम राम। क्या करोगे? अरे क्या करूंगा मतलब क्या? इस द्वारकानाथ का ना मैं अरे नाना बली, अरे छोड़ छोड़। अरे बंदर छोड़। और क्या? आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? ए हैदराबादी, तू चुप। फोड़ दूंगा। अरे आंखें और ये नगाड़ा दोनों फोड़ दूंगा। अरे क्या? चुप। अरे नाना, अरे क्या है? राम राम राम। चलिए वैद्य जी, अब घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं चलते हैं। अरे धुनी बुझाए बिना। धुनी बुझेगी धोंडू, अवश्य बुझेगी, और साईं बाबा स्वयं उसे बुझाएगा जब उसका गुरु जौहर उसे आदेश देगा तब। राम राम राम। जब साईं बाबा स्वयं अपनी धुनी बुझाएगा तब तू क्या करेगा नानिया? किसका नगाड़ा बजाएगा? बोल बोल नानिया, बोल किसका नगाड़ा बजाएगा? हैं? अरे बता नानिया, बता। किसका नगाड़ा बजाएगा? अरे भाग लो। देखिए कैसे भाग रहा है। भाग लो आप ही। चल 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 चल। गुरुजी, साईनाथ की बहुत याद आ रही है। साईनाथ। 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 मालसापति, साईनाथ। मालसापति, जब आस पानी बनकर आंखों से निकलते हैं तो उसे आंसू कहते हैं। आप ही के दर्शन की आस लगी थी साईनाथ। अपने दिल में कभी झांक कर देखा है तुमने मालसापति? अगर देखोगे तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। साईनाथ। मालसापति, तुम ज्ञानी हो, तुम संयोग और वियोग के बारे में जानते हो। तुम्हारा मिलना संयोग है और मिलकर बिछड़ना वियोग है। यह अटल सत्य है मालसापति। साईनाथ। फिर यह अज्ञान क्यों? यह आंसू क्यों? ये मायूसी क्यों? ये दुनिया मालिक की इच्छा पर चलती है मालसापति, इंसान की इच्छा पर नहीं। आपकी क्या इच्छा है साईनाथ? आप ही तो मेरे मालिक हैं। मालसापति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा अपने भक्तों का साथ देता हूं। मेरी आंखों से ओझल हो जाने का यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम सबका साथ छोड़ दिया है। मैं तो यहां लोगों को करुणा देने आया हूं। लोगों का कल्याण ही मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। और मेरा ये कार्य मेरे जाने के बाद भी मैं करता
महालसापति। आप मुझे छोड़कर मत जाइए साईनाथ, मत जाइए। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे महालसापति? क्या मेरे भक्त मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे महालसापति? जब यहाँ की हर चीज मरने वाली है, नश्वर है, तो फिर ये जिद क्यों महालसापति? ये शरीर जिसे तुम साईं बाबा कहते हो, ये भी मरने वाला है। वो शरीर जिसे महालसापति कहते हो, वो भी मरने वाला है। सभी मरने वाले हैं, नष्ट होने वाले शरीर हैं महालसापति। सबका एक न एक दिन क्षय होना ही है। यहां कोई भी अक्षय नहीं है। जो दृष्टि के सामने है, एक न एक दिन दृष्टि से ओझल होना ही है। प्रखर सूर्य का तेज भी अस्त होता है महालसापति। फिर भी इंसान इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं करता महालसापति। मैं सिर्फ राहता ही चला गया हूं, फिर भी तुम इतने बेचैन हो? सारी शिरडी बेचैन है साईनाथ। तो उन शिरडी वालों को तुम्हें धीरज देना है महालसापति। जब मैं अपने मन को नहीं समझा सकता साईनाथ, तो फिर शिरडी वासियों को कैसे समझा सकूंगा? उन्हें समझाओ महालसापति कि साईं बाबा उनके भी साथ है। उन्हें समझाओ कि हर प्राणी मात्र में मैं हूं, तो वो सभी जान जाएंगे कि मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा है महालसापति। मैं कोशिश करूंगा साईनाथ। फिर सबको समझाओ महालसापति कि भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, तो साईं बाबा की भूख प्यास मिट जाएगी। सबको बता दो महालसापति कि हमारे घर के दरवाजे पर जो भी अतिथि आएगा, वो खाली हाथ खाली पेट नहीं जाएगा। साईं बाबा को इससे संतोष होगा। हाँ साईनाथ। महालसापति सबको शिक्षा दो कि नफरत, द्वेष, ईर्ष्या को त्याग कर हर किसी के साथ प्यार बांटे, हर किसी के साथ प्यार से बातें करें, व्यवहार करें। साईं बाबा दुआ देगा। हाँ साईनाथ। यही तो आज और आने वाले कल की मांग है। मैं, तुम सभी आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन हमारा ये समाज प्यार, हमदर्दी, इंसानियत समाज को बांध कर रखेंगे महालसापति। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समाज को तोड़ेंगे महालसापति। मैं सबको बता दूंगा साईनाथ। महालसापति मालिक, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईनाथ, 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 साईनाथ,
साईनाथ लौट आइए, साईनाथ लौट आइए, साईनाथ। साईनाथ ये दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं, अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं, सब पे करें उपकार। साईं, जी गुरुदेव। पानी पौधों को दे रहे हो कि जमीन को? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा साईं? हाँ? गुरुदेव, दिल में बसने वाले कुछ लोग होते हैं जो दिल को बेचैन कर देते हैं। अरे हमें भी तो बताओ, कौन लोग दिल में बसते हैं? जो माँ बाप के दिल लगाकर सेवा करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनका कोई कृतज्ञ नहीं है। ये तो कलयुग है साईं, कलयुग। यहाँ तो कृतज्ञ ही ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, और कृतज्ञ वो तो ढूंढने से भी दिखाई नहीं देगा साईं ना। लोगों के लिए, समाज के लिए जो काम कर जाते हैं, जिससे कि लोगों की, समाज की प्रगति होती है, लेकिन लोग और समाज उन्हें भूल जाता है, हैं? जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, खुद कंगाल होकर भी अपने बच्चों को माला माल कर देते हैं। और माला माल होने वाले बच्चे अपने कंगाल हुए माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, हैं? ऐसे माँ बाप दिल में घर कर लेते हैं, उनके लिए करुणा जागती है। साईं, तुम जज्बाती हो रहे हो साईं। गुरुदेव, ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो अपने भगवान को ही अपनी जान मान लेते हैं, भगवान को अपने प्राण समझ बैठते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे भक्त सीधे दिल में उतर जाते हैं। उनके लिए उनका भगवान ही उनका सब कुछ होता है। वो अपने भगवान के बिना जी नहीं सकते। भगवान मंदिर में नहीं है तो उन्हें लगता है कि उनके प्राण उनका शरीर छोड़कर चले गए हैं। भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उन्हें लगता है कि उनसे कुछ अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है उनसे। मालिक पर उनकी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भक्ति होती है। वो हमेशा मालिक को अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल को ही मालिक का मंदिर बना लिया होता है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा मालिक का ही नामकरण करते रहते हैं। क्या मालिक उनका साथ नहीं देता? देता है गुरुदेव। मालिक उनके साथ होता है, उनका साथ देता है। ऐसे भक्तों की भक्ति के बंधन को मालिक स्वीकार करता है। और जब भक्त व्याकुल होता है तब भक्त की भावना से एक रूप होने वाला मालिक भी व्याकुल होता है। सबका मालिक एक। तुम्हें हंसते हुए देखकर जानकी आज बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसी तुम्हारे चेहरे से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। नहीं जानकी, नहीं, तुम यूं ही हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। अरे पगली, सुख में तो सभी हंसते हैं,
लेकिन जो दुख में हंसता है उसका दिल बड़ा होता है। और मैं जानता हूं मेरी जानकी का दिल कितना बड़ा है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है जानकी। इसे खोने मत देना। तो आप यही हैं? मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा अंबिका? मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं जमींदार साहब। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है? जमींदार साहब देखो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पानी मेरी नाक तक पहुँच चुका है और आपको मजाक की पड़ी है। मैं पूछती हूँ, ये रघु और जानकी इतने खुश कैसे हैं? इतना हंस कैसे सकते हैं? अब तुम क्या इनकी हंसी पर भी रोक लगा दोगी? हाँ, मैं उनकी हर खुशी, हर हंसी छीन लूंगी, क्योंकि जब वो हंसते हैं तो मेरे सीने में आग सुलगती है। और इसकी वजह है आप। मैं? हाँ, आप मुझसे छुपा करके उस रघु और उसकी मनहूस पत्नी की मदद करते हैं। इतना बड़ा आरोप मुझ पर मत लगाओ अंबिका। मैंने कभी रघु की मदद नहीं की, चाह कर भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध के डर से ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। तो फिर वो कौन है जो रघु की मदद करता है? चेहरे पर हंसी तब खिलती है जमींदार साहब, जब पेट में अन्न के दाने होते हैं। अरे भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। फिर ये हंसी ठिठोली कैसी? मैं पूछती हूँ, कौन है जो रघु की मदद के लिए आगे आया है? मैं आपसे पूछती हूँ जमींदार साहब कि वो कौन है? रघु के संबंध साहूकारों और दुकानदारों से बहुत अच्छे हैं। अगर तुमने रघु से मुंह मोड़ लिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे गांव वाले उससे मुंह मोड़ लेंगे। सारे गांव को उससे मुंह मोड़ना पड़ेगा। कोई भी दुकानदार, कोई भी साहूकार उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। अंबिका! जो आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। उसे मुझसे दुश्मनी निभानी पड़ेगी। मैंने रघु के भाग्य में आंसू लिखे हैं, सिर्फ आंसू। फिर वो हंस कैसे सकता है? उसे तो रोना है, सिर्फ रोना। मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है वो दूसरों का भाग्य लिख रहा है। क्या इंसान का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तूने इंसान को सौंप दी है मालिक? क्या तुम्हारा इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है? इतना अहंकारी हुआ है तुम्हारा ये इंसान, इतना बदतमीज हुआ है। वो तुम्हारी बराबरी करने की हिम्मत करने लगा है। वो कौन होता है मालिक किसी के भाग्य में आंसू लिखने वाला? वो कौन होता है किसी के होठों की हंसी छीनने वाला? क्या वो अपने भाग्य का लिखा खुद जानता है? क्या वो खुद जानता है कि जब भाग्य करवट बदलता है तब कंगाल माला माल हो जाता है और माला माल कंगाल? महलों में अय्याशी करने वाला ये इंसान जानता है कि महल भी जमीन दोज हो जाया करते हैं। जब वो अहंकार के अधीन होकर दूसरों का बुरा करता है तब उसके बुरे कर्मों का साया उसके भाग्य पर पड़ता है और उसका भाग्य कलंकित हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी के होठों पर हंसी के फूल खिले मालिक। किसी का कभी भी बुरा ना हो, किसी पर भी रोने की, आंसू बहाने की नौबत ना आए। दुआ करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। दूसरों का भाग्य लिखने की डींग मारने वाले अहंकारी इंसान से सीधे साधे इंसान की रक्षा करो मालिक, वरना तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारी भक्ति और पूजा करने के लिए
निष्पाप इंसान रहेगा ही नहीं। अहंकारी इंसान उसकी जिंदगी नरक बना डालेगा मालिक, नरक। सबका मालिक एक। वे जी, आज तो द्वारिका नाथ जी नानावली के हाथों से बच गए। वैद जी, मेरे तो बुरे दिन आ गए हैं। इस तरफ वो महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद हैं, और उस तरफ वो बंदर नानावली है। फिर भी मैं धुनी बुझा कर रहूंगा वैद जी। राम 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 द्वारिकानाथ जी। आप तो अपने इरादों के पक्के हैं, इसीलिए नानावली से खाते धक्के हैं। नालायक क्या बोल रहा है? वैसे भी द्वारिकानाथ जी, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप भागने में उस्तादों के उस्ताद हैं। द्वारिका नाथ जी बड़े भगोड़े हैं, इन्हें भागने का बहुत अनुभव है। न जाने कितने गांवों से भगाया है इन्हें। ये मत भूल कि साईं को भी मैंने भगाया है, और तुझे भी मैं ही भगाऊंगा। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। माँ, पिताजी, कहाँ चले गए आप दोनों? श्रवण, बेटा तुम कहाँ? ओ मालिक, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान तुम्हारी ही दुनिया का बनाया हुआ एक अजूबा है। वो कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है तो अपने बेटे को ढूंढने की। वो कोशिश करता है अपने माता पिता को ढूंढने की। पिताजी! क्या हुआ बेटे? अपने माता पिता को ढूंढ रहे हो? हाँ माँ जी, पता नहीं वो लोग दोनों कहाँ चले गए। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चले गए? वो लोग दोनों तो अंधे हैं माँ जी। पता नहीं वो दोनों कहाँ भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे। बार बार मुझे पुकार रहे होंगे। मैं ही तो उनका सहारा हूँ ना। माँ! पिताजी! बेचारा एक ही बेटा था अपने माँ बाप का। हाँ, उसकी लाश भी किनारे पर मिल गई है। 20-21 साल की उम्र, फिर भी मर गया। 20-21 साल? हाँ माँ जी, अच्छा तैराक था वो लड़का, फिर भी नदी में डूबकर मर गया। हमारा श्रवण के बापू, वो हमारा श्रवण नहीं है। वो हमारा श्रवण नहीं है। हाँ हाँ, श्रवण की माँ, हमारा श्रवण सुरक्षित है। हाँ। वो जीवित है श्रवण की माँ। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबका मालिक